तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ लेंथेनाइड्स। ठीक है, फर्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड यूज एज मिस मेटल। लेंथेनाइड्स इज यूज, द मेन यूज ऑफ लेंथेनाइड्स इट इज यूज एज मिस मेटल। ठीक है ना, नाम दिया गया है मिस मेटल, समझ गया ना। तो इसका ये एक अलॉय है, ये प्योर लेंथेनाइड नहीं है, ये मिस मेटल क्या है, एक अलॉय है। और ये जो अलॉय बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट मतलब लेंथेनाइड कितना रहेगा, लेंथेनाइड रहेगा 94 से 95% और 5% उसमें आयरन डालेंगे, समझ गया ना। एंड सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम का ट्रेसेस है। ट्रेसेस मतलब ऐसे हाथ से उठा के थोड़ा बहुत डाल दिए कुछ। ट्रेसेस मतलब क्या हो गया, 1% से कम, 0.1% से भी, नॉट 1%, 0.1% से कम। ट्रेसेस का मतलब हुआ इट इज लेस देन 0.1%। 1% की बात नहीं कर रहे, लेस देन 0.1%। ठीक है ना, ऐसे अंदाज से थोड़ा थोड़ा डाल, समझ गया कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से ये जो अलॉय बनता है उसको हम लोग मिस मेटल बोलते हैं, समझ गया। अब जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट है जो कि 94 से 95% रहता है उसमें कौन कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट जनरली यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो ये सीरियम 40% अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। 40% के आसपास, मतलब 38 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, नहीं 35% से ऊपर है। ठीक है, 40% के आसपास। और लेंथेनम और निगोडियम, लेंथेनम और निगोडियम मिला करके 44%। तो 84% जो 94 to 95% है रेयर अर्थ एलिमेंट, उसमें से 84% ये तीनों मिला करके हो गए। तो आप जो बाकी बच गया थोड़ा थोड़ा, बाकी लेंथेनाइड जो जितना मानो मिला दो, इतना। मिस मेटल बनाने के लिए सीरियम अराउंड 40% लेना है और लेंथेनम और निगोडियम मिला के 44% लेना है, ये तो कन्फर्म है। ये तो 84% हो गया। अब बाकी जो 16% बचा रेयर अर्थ एलिमेंट का, हम सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट जो 95% जो ले रहे हैं, उस 95% में 85% ये तीनों रहेगा। और बाकी जो 16% बच गया उसमें बाकी का लेंथेनाइड जो बचा हुआ है, जो मिल जाए तुमको वो मिला दो। ठीक है, जो मिल जाए वो थोड़ा बहुत, जितना जितना जो मिल जाए वो मिला सकते। ठीक है ना, आ गया समझ में। जब ये मिस मेटल बन जाता है, जिसका हम डिस्कशन किए, तो उस मिस मेटल का जो नेचर होता है पायरोफेरिक होता है। पायरोफेरिक मतलब हीट रेसिस्टेंस, पायरो मतलब हीट को ये बर्दाश्त करता है, हीट को ये बर्दाश्त करता है। और इसको स्क्रैच करोगे तो इससे आग भी निकलता है। इसके ऊपर हीट दोगे तो बर्दाश्त करेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर इससे कोई चीज़ टकराता है तो इससे आग निकलता है। यही है पायरोफेरिक। पायरोफेरिक मतलब ये हीट को बर्दाश्त भी करता है और फ्लेम जनरेट भी करता है। फ्लेम ये जनरेट भी करता है। जो लाइटर, गैस लाइटर होता है, मारते से जलता है, तो इसी से मिस मेटल का यूज है उसमें, है ना। वो कोई आसान पत्थर नहीं, अलॉय है, मिस मेटल, जो दोनों टकराता है उससे जो निकलता है, तो फिर उसमें जो इनफ्लेमेबल लिक्विड रखा हुआ रहता है उसमें आग लग जाता है, समझ गया ना। ऊपर पहाड़ से लगाया हुआ पत्थर नहीं है जो टकराता है उसमें, गैस लाइटर में ये रहता है, कौन रहता है, मिस मेटल, वही आपस में टकराता है। ऐसे भी कोई पत्थर पटक देते हैं तो चिंगारी फेंकता है ना, ये तो मिस मेटल है। ठीक है, आग लगा देता है और वहीं पर आग लगा रहता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगता है। इसलिए पायरोफेरिक इन नेचर है, आग प्रोड्यूस करेगा लेकिन खुद आग में जलता नहीं है। आई बात समझ में। इसीलिए इसको गैस लाइटर में यूज करते हैं, सिगरेट में यूज करता है सिगरेट का, ताकि वो उसमें आग अच्छे से पकड़े। सिगरेट का जो रख दिया और तंबाकू कर दिया तो उसमें इसका भी यूज होता है ताकि आग अच्छे से पकड़े। इसके लिए सिगरेट में यूज किया जाता है उसको पाउडर के रूप में।
सोच लो आदमी सिगरेट में क्या क्या पीता है, तो क्यों ना बीमारी, समझ गए कि नहीं? हाँ, तब आया बात समझ में? उसके अलावा इसको ट्रेसर बुलेट के रूप में भी यूज करते हैं, सेल के रूप में बोलते हैं। तो ये बुलेट और सेल जो होता है कोई चीज़ खोजने के लिए अब छोड़ा जाता है, जैसे पानी के अंदर बुलेट डाल दिए या कहीं इधर उधर, ट्रेसर मतलब ये कहाँ जाके फंस गया, कहीं पर कोई चीज़ खोजना है, ये जाएगा वहाँ अटकेगा, तो वहाँ से इसको जो फिर जो एक दूसरा मशीन लेके जाएंगे, जो इससे जो निकलेगा कुछ इंडिकेशन, इससे जो रेज निकलेगा उसको आइडेंटिफाई करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेसर बुलेट्स और सेल्स। सेल मतलब गोला, बुलेट मतलब गोली, समझ गए? तो गोला भी बनता है और बुलेट भी बनता है, समझ गए कि नहीं? उसके बाद फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स बनाया जाता है, मतलब कोई ऐसा टैंक है जिसमें आग जो है आ रहा है, आग कहीं से आग आ रहा है, तो वहाँ पर और किसी चीज़ का बनाएगा टैंक तो मेल्ट कर जाएगा, हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उस टैंक को बनाया जाता है मिक्स मेटल से। तो वो हीट, चूँकि इसमें पायरोफेरिक है, हीट एनर्जी को बर्दाश्त कर सकता है और मेल्ट नहीं होगा, इसलिए उसका यूज़ करते हैं। स्टील तो मेल्ट कर जाएगा, इसलिए किसका बनता है? पायरोफेरिक में मिक्स मेटल। समझ में आ गया? ये एक तरह का मिक्स मेटल है जिसमें कि हम लोग लैंथेनाइट का यूज़ 94 to 95% कर रहे हैं और आयरन का लगभग 5%, और जो थोड़ा बहुत सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं। ये सारे को मेल्ट करके आपस में मिक्स कर देते हैं, तैयार हो गया। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो पहला हम लोग मिक्स मेटल लॉ, इसको हम लोग यूज किए, ठीक है ना? हाँ, उसके बाद जो है दूसरा, अब मिक्स मेटल से एक और डिफरेंट अलॉय बनाते हैं। मैग्नीशियम ये 97% और 3% मिक्स मेटल, 3% मिक्स मेटल को 90%, 97% मैग्नीशियम में मिला दिया। मिक्स मेटल एक अलॉय खुद है और उसको हम मिक्स किए मैग्नीशियम में, तो एक नया अलॉय बना जिसको कि हम लोग जेट इंजन पार्ट्स में यूज़ करते हैं। जेट इंजन पार्ट्स क्योंकि वो बहुत स्पीड से चलता है जेट से, तो फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके बनाना है ताकि वो हीट को बर्दाश्त कर सके, आग नहीं लगे, नहीं तो उसके बॉडी मार देती है, ताकि जेट इंजन जो होता है बहुत स्पीड से वो एरोप्लेन चलता है। जेट एयरप्लेन जो होता है इतना स्पीड चलता है कि उसमें आग लग सकता है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए उसके बॉडी पार्ट्स को बनाया जाता है मैग्नीशियम प्लस मिक्स मेटल से, एक नया अलॉय जिससे कि उसमें आग ना लगे। एक तो ऐसे वो हीट एनर्जी जनरेट बहुत करता है, स्पीड से चलता है, हाई फ्यूल खर्च करता है, ऊपर से स्पीड इतना ज़्यादा रहता है कि एयर रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, फ्रिक्शन है, जिसके कारण आग लग सकता है। इसलिए उसके बॉडी को बनाने के लिए ये नए तरह का एक अलॉय बनाया जाता है मैग्नीशियम और उसमें 3% मिक्स मेटल मिला कर। समझ में आ गया? क्लियर? तीसरा है सीरियम सल्फेट, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। टाइट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्यूरेट के हेल्प से जो करते हैं, ठीक है ना? स्ट्रेंथ निकालते हैं सॉल्यूशन का, तो हमको जब रेडॉक्स रिएक्शन कराना होता है टाइट्रेशन में, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में सीरियम सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? CeSO4 2, ये नया है, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सीरियम SO4 पर तो -2 रहता है, यानी ये +4, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सीरियम। ठीक है, आगे बात समझ में? क्लियर? और फिर बहुत सारा दूसरा सीरियम का सॉल्ट बनता है जिसको कि कॉटन कपड़े को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेड एक्यूमुलेटर में यूज़ किया जाता है। लेड एक्यूमुलेटर का मतलब हुआ
कि बहुत सारा सब्सटेंस है जिसमें लीड वो पड़ा हुआ है, उससे लीड को निकालना है, तो उस केस में यूज करते हैं, तो उससे वो लीड को निकाल लेता है रिएक्शन करके। क्योंकि लीड जो है हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो बहुत जगह लीड को हमको हटाना पड़ता है। तो लीड को रिमूव करने के लिए हम लोगों को सीरियम सॉल्ट का यूज़ करते हैं, इसीलिए उसका नाम है लीड एक्यूमुलेटर। लीड को जमा कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कैटलिस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जानते हैं कैटलिस्ट के रूप में, जैसे जिस कारण से डी ब्लॉक एलिमेंट को यूज़ करते हैं, उसी कारण से ब्लॉक एलिमेंट को भी कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। आया उसमें से सीरियम सॉल्ट जो है बहुत पॉपुलर है।